आज हम संस्कृत शिक्षा आरपीएससी 2018 का पेपर हल करने जा रहे हैं। इससे पूर्व 40 प्रश्न हम एक वीडियो में हल कर चुके हैं। आज 41वें प्रश्न से शुरू करते हैं। अगर किसी प्रकार बोलने में या फिर वीडियो में त्रुटि होती है तो डिस्क्रिप्शन में उसको सुधार दिया जाएगा। कृपया डिस्क्रिप्शन भी देखते रहें। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस चीज़ से संत ने विवाह नहीं किया था? तो वह है निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया जिन्होंने 7 सुल्तानों का राज देखा था। इनकी जन्म लगभग रजिया के काल में हुआ था और महमूद तुगलक तक ये रहे थे। इनके शिष्य थे दहलवी और अमीर खुसरो। आगे क्या है? किसने जहांगीर का नादिर उल असरार की उपाधि धारण की थी? तो नादिर उल असरार की उपाधि धारण की थी अब उस्ताद मंसूर ने, और नादिर उल जामा की उपाधि दी थी अबू समंद को। ये दोनों फारस से लाए हुए चित्रकार थे और जहांगीर के समय की चित्रकारी इन दोनों ने प्रसिद्ध करवाई थी। मुगल बादशाह जिसने पहली बार उर्दू को प्रोत्साहन दिया तो वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। इससे पूर्व है जो उर्दू के सबसे बढ़िया शायर थे वह थे शाह वली दक्कनी या वली दक्कनी के नाम से भी जाना जाता है इनको। ये औरंगज़ेब के समय थे, लेकिन औरंगज़ेब ने उर्दू को संरक्षण नहीं दिया था। महमूद साहब ने उर्दू का संरक्षण दिया था। किस मुग़ल बादशाह ने वकील के पद को शक्तिहीन किया था? वो अकबर थे। अकबर के समय बैराम खान शक्तिशाली वकील थे जो इनकी तरफ से बहुत सारे निर्णय लिया करते थे, लेकिन बाद में इनके बाद मुनीम खां को नियुक्त किया गया और बाद में कई सालों तक वकील का पद खाली रखा गया और धीरे धीरे वकील की जो शक्तियाँ थी वो अलग कर दी गई और वजीर का पद अलग कर दिया गया। बाग ए नीलोफर का निर्माण किसने किया गया? तो मुग़ल बादशाह बाबर ने किया था बाग ए नीलोफर का निर्माण। मोरलैंड के विवरण के अनुसार सूची ए को सूची बी से सुमेलित करवाया और दोनों सूची ए सूची बी सुमेलित ही है। गुजरात से सूती कपड़ा, कालीकट से काली मिर्च, सूती वैसे मिर्च, हुगली से शक्कर और चावल, ये बंगाल में चावल होते थे। मसूलीपट्टनम यहाँ के केलिको एक प्रकार का मोटा सूती वस्त्र हुआ करता था जो यहाँ मसूलीपट्टनम का प्रसिद्ध हुआ करता था। आगे क्या है? पुरंदर की संधि 1665 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सही नहीं है? तो इसमें है शिवाजी ने अपने 23 दुर्गों को मुगलों को देना पड़ा, सही है। मुगलों की मदद करने का वादा करना पड़ा, ये भी सही है। और मुगल दरबार में उपस्थित होने से मुक्त रखा गया, ये भी सही है। इसमें संभाजी को यानी इनके पुत्र को दरबार में जाना था, शिवाजी को दरबार में नहीं जाना था। इस ट्रिक द्वारा हम याद कर सकते हैं इसको 1 2 3 4 5। तो सवाई जय सिंह ने कहा था कि मैं 5 तक गिनूंगा और उसी में ये संधि हुई थी। 1 यानी एक बेटा इनका मुगल दरबार में जाएगा। 2 3 का मतलब है 23 दुर्ग देने पड़ेंगे। 4 का मतलब है 24/7 शिवाजी इनकी सेना के लिए मतलब सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। और 5000 यानी 5000 का संभाजी को क्या दिया था? मनसबदारी दी थी। तो ये 1 2 3 4 5 से याद हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने दक्षिण में मराठों को चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार दिया था? वो है रफ़ी उल दर्जात। पहला ही है। ये दिल्ली की संधि थी 1719 के अंदर बालाजी विश्वनाथ ने करवाई थी ये दिल्ली की संधि। इसी को रिचर्ड टेम्पले ने कहा था, ये मराठों को मेघना कार्टा कहा था इसको। तो इसको भी ट्रिक है एक याद करने की। तो उसकी शर्तें क्या क्या रही होंगी? तो रफ़ी उल दर्जात के पास जब ये पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जब मराठे पहुँचे तो 6 का पाड़ा बुलवाया था तो दर्जात डर गया बेचारा 6, और बाद में आगे 5 का पाड़ा बोलना शुरू कर 10 15। ये संधि की शर्तें हैं। 6 सूबे थे दक्षिण के, 6 में चौथ सरदेशमुखी का अधिकार दिया। 10 लाख रुपए उनको नजराना पेश किया गया मुगल बादशाह को, और 15,000 सैनिक लेके गए थे। और बदले में शिवाजी का जो स्वराज था उसकी आधिकारिक मान्यता देगी, यानी मुगल दरबार से अब शिवाजी का जो राज्य था, शिवाजी जिन क्षेत्रों पर विजय पहले प्राप्त कर चुके थे वो सब इनको मिल गया था। भारत में वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद बरेलवी, सर अहमद बरेलवी। तो ये वहाबी आंदोलन है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया गया था इनके द्वारा, वहाबों के द्वारा। और इन्होंने दराउल हर्ब की जगह दराउल इस्लाम का निर्माण, यानी जो इस्लामिक राज्य की स्थापना करने के लिए इस पर बल दिया गया था। प्रारंभ में ये मुस्लिम सुधार आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे इसका राजनीतिक क्षेत्र बढ़ता गया।
आगे क्या है, निम्न से सुमेलित नहीं है। विजयनगर का राजा विद्रोह 1794 में, ये सही है। ये उस समय वेलेजली सहायक संधियों के टाइम में किया गया था। इसके जो सेना थी विजयनगर के राजा से, उससे अंग्रेज़ों की सेना का ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था। वेलुथम्पी 1805 में ये विद्रोह, वेलुथम्पी को बाद में सार्वजनिक रूप से फांसी भी दी गई थी। सामंतवाड़ी फंडी सामंत ने करवाया था ये 1844 में से। ये रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ था। ये पूना में जो अंग्रेज़ों द्वारा पुलिस, यानी अंग्रेज़ों की जो पुलिस थी, सेना थी, उसको हटा दिया गया था। वो हटाए हुए सैनिकों ने ये विद्रोह किया था। अब ये इनको सुमेलित करना है। तो अशोक मेहता की ये पुस्तक 1857, ठीक है। और R.S. मजुमदार द सिपाही मिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, सही है। S.B. चौधरी यानी शशि भूषण चौधरी, शशि भूषण का सिविल, तो शशि भूषण सिविल रिबिलियन वाला सही है। और सेंस 1857, तो ये सही है। यानी अशोक मेहता की तो ये है और सेन की ये, बाकी दोनों आमने सामने। 1857 सेन की है और 1857 अशोक मेहता की है। अशोक मेहता की एक और पुस्तक है, ग्रेट रिबिलियन नाम से जाना जाता है इसको। आगे क्या है, 1857 की क्रांति में के परिणाम निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो क्या है, 4 का कथन सही नहीं है। यानी उच्च जाति हिंदुओं को सरकारी सेवा में प्राथमिकता देनी चाहिए, बाकी सारे सही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, गोद निषेध प्रथा का उन्मूलन हुआ और बाद में कह दिया गया कि भारतीय राज्यों से अब छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पेशवा का पद समाप्त हो गया, नाना साहिब थे वो भागे नेपाल और पेशवा पद समाप्त हो गया। 1857 की विद्रोह को सभ्यता का और बर्बरता का विद्रोह किसने कहा था? T.R. होम्स ने कहा था सभ्यता और बर्बरता का विद्रोह। आउटरम टेलर ने कहा था ये मुसलमानों द्वारा रचित विद्रोह, हिंदू मुसलमानों को विद्रोह कहा था। E.R. रीज ने कहा था ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह है। भारतीय शिक्षा का मेघना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पेच 1854 में आया था डलहौजी के समय। इसने कहा था कि छोटी क्लासों की जो शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में होनी चाहिए, बड़ी क्लासों की शिक्षा है वो अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। और इसी को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मेघना कार्टा कहा जाता है। भारत में हिंदी भाषा में प्रकाशित सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन था? उद्दंड मारतंड, जुगल किशोर शर्मा द्वारा 1828 में ये शुरू किया गया था। उद्दंड मारतंड संवाद कौमुदी था राजा राम मोहन राय का। और सोम प्रकाश 1878 में जो वार्नाकुलर एक्ट में उसे बंद हो गया था। बंगाल गजट पहला अखबार ही था। जेम्स हकी ने 1780 में निकाला था ये। निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध देसी भाषा समाचार पत्र 1878 के बारे में सही नहीं है? इसमें सही नहीं है वो है 3 लाख की अग्रिम जमानत वाला, बाकी सारे सही है। बंद पत्र जरूरी था, प्रकाशन से पूर्व जांच जरूरी थी, अपील का अधिकार नहीं था। इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं अपने को। जैसे अभी गाड़ी में ABS आ रहा था ना, वैसे ही उस समय समाचारों का ABS था, ABS। ए से हो गया अपील का अधिकार, नो अपील, कोई अपील नहीं होगी इसमें। बी से हो गया बंद पत्र, बॉन्ड भरवाया जाता था। सोम प्रकाश और सहचर, एस से होता है सोम प्रकाश और सहचर, ऐसे 2 अखबार थे जो इसके वजह से बाद में बंद हो गए। और इसमें जो अथॉरिटी होती थी वो केवल मजिस्ट्रेट को होती थी, उसके बाद में ऊपर अपील का अधिकार नहीं। अगर मजिस्ट्रेट समाचार पत्र पर रोक लगा देता तो ऊपर इसकी अपील नहीं की जा सकती थी। आगे है, किसने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है? यह थे लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध है। इन्होंने लक्ष्मी बीमा और PNB पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखी थी और 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे क्या है, निम्नलिखित में लाला लाजपत राय किस कांग्रेस के अधिवेशन में भारत सरकार के अधिनियम 1935 को अस्वीकृत किया गया था? तो हरिपुरा अधिवेशन था, 1938 में हुआ था हरिपुरा में।
और इसकी अध्यक्षता की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेशनल प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी इसमें, जिसके अध्यक्ष बाद में जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था नेशनल प्लानिंग कमिश्नर, यानी राष्ट्रीय योजना कमीशन था। यानी राष्ट्रीय योजना हरि के हाथ, ऐसे याद कर सकते हैं। ये नेशनल प्लानिंग किस में बनी थी? हरिपुरा में। फैज़पुर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। इससे पहले वाला ये त्रिपुरी 1839 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने बाद में इस्तीफा दे दिया था। और लाहौर अधिवेशन ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसमें अपने जो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं दी गई थी? तो वह है प्रफुल्ल चाकी, क्योंकि इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सूर्य सेन चटगांव जो शस्त्रागार लूट है उसमें अंदर फांसी की सज़ा दी गई। मदन लाल ढींगरा 1909 में मदन को कर्नल वायली की हत्या की इसके जुर्म में फांसी दी गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड कैनेडी में थे। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये सबसे छोटी उम्र के थे जिनको फांसी दी गई, तो प्रफुल्ल चाकी इसके क्या हो गया? सही आंसर हो गया। निम्नलिखित अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। तो यह है भारत परिषद अधिनियम 1918। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसमें कई बार पूछा जाता है, 2-3 प्रकार के प्रश्न नेट में भी आते हैं। इसमें प्रश्न की जो प्रेसिडेंसियाँ थी मुंबई और मद्रास, उनको कानून बनाने का अधिकार किस में दिया गया? तो इसी अधिनियम में। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जिससे इसके उपबंध को याद कर सकते हैं। वेरी वेरी प्यारो, VVPRO, वेरी वेरी प्यारो। सबसे प्यारा अधिनियम यही है। तो वी से हो गया विधि सदस्य की, जो वायसराय कार्यकारिणी थी उसमें विधि सदस्य की स्थापना की गई थी। वी से हो गया विभागीय प्रणाली, यानी कि विभागीय प्रणाली इसी अधिनियम में लागू की गई थी। PR यानी प्रेसिडेंसियों को रूल बनाने का अधिकार, प्रेसिडेंसी रूल। PR का मतलब क्या है? प्रेसिडेंसी रूल। प्रेसिडेंसी तो मद्रास और मुंबई है, तो इनको रूल बनाने का अधिकार दिया था। ऑर्डिनेंस, जो गवर्नर जनरल है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश की शक्ति है। तो वेरी वेरी प्यारो इसकी एक ट्रिक हो गई। आगे वाला है भारत सरकार के अधिनियम 1919 के उपबंधों में राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए मुसलमानों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। यह 1919 वाले अधिनियम में राज्य परिषद में 60 सदस्य हुआ करते थे, जिनमें 10 सदस्य केवल किसके होते थे? मुसलमान। जो विधानसभा थी उसके 145 सदस्य होते थे और राज्य विधान परिषद के 60 सदस्य हुआ करते थे। इसमें प्रांतों को द्वैध शासन लागू किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। आगे वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदन भारतीय अधिनियम 1935 के बारे में सही है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सारे अधिनियम में था, ये तो बिल्कुल सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना भी सही है। प्रांतीय स्वायत्ता केंद्र में द्वैध शासन किया गया था, ये भी सही है। इसमें RBI की स्थापना हुई, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी और ब्रह्मा को अलग किया गया था भारत से। और हमारे संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा इस 1935 के अधिनियम से लिया गया। तो ये 3 का सही हो जाएगा, 1, 2, 3। डेकामेरॉन के बारे में सही कथन क्या है? ये बोकासियो की रचना है, ये सही है। बोकासियो फ्रांसीसी लेखक थे, ये गलत है। वो इटालवी लेखक थे, इटली के फ्लोरेंस नगर के थे। इसमें कुल 100 कविताएं हैं, कहानियाँ सॉरी, और ये हास्यास्पद कहानी है। इसमें हास्य के माध्यम से उस समय इटालवी समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों को उजागर किया था, इन भ्रष्टाचार को उजागर किया था। जेसुसाइट संघ की स्थापना किसने की थी? इग्नेशियस लोयोला ने की थी। 1534 में इग्नेशियस लोयोला ने स्पेन के अंदर जेसुसाइट संघ की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था कि कैथोलिकों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। ठीक है। 1534 में जब अपने यहाँ भारत देश में किसका शासन हुआ करता था? हुमायूं का शासन हुआ करता था, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे क्या है? किस तिथि को फिलाडेल्फिया में एकत्रित प्रतिनिधित्वों ने स्वतंत्रता की घोषणा का अनुमोदन किया था? तो वह है 4 जुलाई 1776। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की चल रही थी और उसी दौरान अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र आता है, जिसका जो प्रस्ताव किसने रखा था? जेफरसन ने रखा था।
और इसीलिए 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है मनाया जाता है। ये विश्व का पहला डेमोक्रेटिक देश था। निम्नलिखित में से जैकोबिन दल का सदस्य नहीं है, तो इसमें मैडम राला नहीं है। ये उस समय की पत्रकार हुआ करती थी फ्रांस की। दांते और रॉक्सपियर तो मुख्य जैकोबिन्स थे, इन्होंने ही आतंकी राज्य की स्थापना की थी और मैडम राला के हत्या से ही आतंक का राज्य शुरू होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी आगे क्या है, नेपोलियन की कानून संहिता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रत्येक पुत्र को संपत्ति का बराबर अधिकार दिया जाएगा, सही है। ब्याज की दरें निश्चित की गई थी, सही है। ट्रेड यूनियन प्रतिबंध लगाया था, सही है, ताकि उस समय औद्योगिक विकास हो सके। ये जो औद्योगिक घराने थे उनका समर्थक था और ट्रेड यूनियन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। विवाह एक समझौता है, विवाह एक समझौता नहीं माना, उन्होंने स्थायी संस्था माना था कि जो पत्नी थी वो पति के अंडर रहकर कार्य करेगी, उसकी सेवा करेगी, स्थायी संस्था माना था। और उसने जो तलाक के नियम है वो अत्यधिक कठोर कर दिए थे। निम्न जैसे औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं है। नए नगरों का उदय औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। ये तो उत्पादन में वृद्धि यह भी है। जनसंख्या में कमी ये नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी थी उस समय, नगरीय जनसंख्या का विस्तार हुआ था। स्कंद कंपनियों और औद्योगिक निगमों का स्थापना, स्कंद मतलब जॉइंट कंपनियां बनी थी, ये भी सही है। तो ये जनसंख्या की कमी वाला हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा 1814 में भाप के इंजन को रॉकेट का आविष्कार किसने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट था। वो भाप का इंजन शब्द आते ही तो क्या हो सकता है, जेम्स वाट हो सकता है, लेकिन रॉकेट शब्द है। ये रॉकेट, भाप का इंजन रॉकेट है, वो किसका है, जॉर्ज स्टीफेंस का है। ये लोकोमोटिव इंजन है, रेल वाला इंजन। किस संधि समझौते द्वारा काउर ने नेपोलियन तृतीय को नीस और सेवाई प्रदेश फ्रांस को देने का प्रस्ताव लिया था, तो यह है प्लास बियर्स की संधि। प्लास बियर्स की संधि देखो, इसे लव सेना की संधि भी कहा जाता है। ले से हो गया लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये तो किसको मिलने वाले थे, जर्मनी को मिलने वाले थे, ठीक है। और नीस और सेवाई ये किसको मिलने वाले थे, फ्रांस को, सॉरी जर्मनी को नहीं, इटली को मिलने वाले थे। लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया से, कि युद्ध में जीतेंगे तो लोम्बार्डी और वेनेशिया हम ले लेंगे, नीस और सेवाई आपको दे देंगे। वैसे भी मतलब इसको नेपोलियन तृतीय की शादी भी थी इसकी क्लोटिडिया से, और सेना का मतलब है नेपोलियन तृतीय ने और जो उस समय थी उनकी सहायता के लिए सेना भेजने का वचन दिया था। फ्रांस प्रसा युद्ध में सेनापति कौन थे, तो सेनापति थे वान माल्टेक। वान रून युद्ध मंत्री थे। विलियम केजर उस समय राजा थे। बिस्मार्क उस समय चांसलर हुआ करते थे। आगे किसने कहा कि वर्साई की संधि शांति नहीं वरन 20 वर्षों का समझौता है, तो मार्शल फोर्स ने कहा था। और ये सत्य भी 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसके जस्ट 20 साल बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इटली के फासिस्ट शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों को पता लगाने के लिए गुप्त पुलिस की व्यवस्था की गई। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया ओरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नाजियों की संस्था है गेस्टापो। ओरा किनकी है, फासिस्टों की है। तो गेस्टापो भी गुप्त ही है, लेकिन वो किनकी है, नाजियों की है। हिटलर के दल का नाम क्या है, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसका पूरा नाम है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी। इसी की शॉर्ट फॉर्म है नाजी पार्टी। 1919 में इसको हिटलर ने बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी, तो जर्मनी और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। उसके 2 दिन बाद में 3 सितंबर 1939 में फ्रांस और जो ब्रिटेन है उसने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और 4 अप्रैल 40 तक जो युद्ध चला उसे फोनी वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने ज़्यादा तगड़ा हमला नहीं किया गया था। फोनी वार भी अपने याद रख सकते हैं। 4-4 वाला वार, 4-4-0, 4 अप्रैल 40, तो फोनी वार याद रह जाएगा। आगे है निम्न की कूट मिलान कीजिए। तो महेंद्र वर्मन शैली में कौन आता है, भैरव कुंड।
मंडप। मामलपुर शैली सप्त पेगोड़ा, ये दो आ जाएंगे तो अपने को पता चल जाएगा कौन कौन से। मामलपुर शैली और राजसिंह की वैकुंठ परिमाल मंदिर, ये दोनों प्रसिद्ध हैं। सप्त पेगोड़ा मामलपुर शैली का, वैकुंठ परिमाल मंदिर किसका है? राजसिंह शैली का। अपराजित शैली का कौन सा है? मतंगेश्वर मंदिर, तो इसमें हो जाएगा बी का, CABD ये वाला। अब आगे देखते हैं। यह चालुक्य राजाओं का क्रम चालुक्य नीचे से ऊपर की ओर है। सबसे पहले कीर्तिवर्मन प्रथम, बाद में पुलकेशिन द्वितीय, बाद में विनयादित्य, बाद में विजयादित्य। तो इसमें हो जाएगा 3 का सही। निम्नलिखित में से कौन सा चोल समिति में निर्वाचन के लिए योग्यता थी? तो 35 से 70 वर्ष आयु होनी चाहिए, वेदों का अध्ययन होना चाहिए, निजी घर होना चाहिए, यानी संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। ये तीनों ही योग्यताएं थी, तो ABC तीनों आ जाएंगी चारों में। निम्नलिखित में रंजीत की फौज खास में कौन थे? तो एक गेडुआ को छोड़कर, गेडुआ पांडिचेरी के गवर्नर थे, बाकी वाले सारे फौज खास में थे। वांडूरा पैदल सेना के थे और एलार्ड घुड़सवारी सेना के थे। तो ये भी बाहर के थे, तो इनको थोड़ा इम्पोर्टेंस है। शिवाजी के मंत्री परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सचिव वाला सही नहीं है। सामान्य प्रशासन, सचिव पत्रकारिता का काम किया करते थे, और सुमंत विदेश मंत्री हुआ करते थे, अमात्य वित्त मंत्री हुआ करते थे। अष्टप्रधान है ये। तो इसके कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि निम्न से अष्टप्रधान में कौन शामिल नहीं है, तो अपने को अष्टप्रधान सारे के नाम याद रखने होंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक है, PM अपन APN SSS करेंगे, अपन SSS करेंगे। लोग तो एक S करते हैं, SSS करेंगे। P से हो गया पेशवा, जो महत्वपूर्ण पद हुआ करता था राजा की बाद में, वही हुआ करता, राजा की मोहर हुई करती थी। M से होता है मंत्री। मंत्री क्या करते हैं? मंत्री ये राज दरबार का जो लेखन का कार्य, लेखाधिकारी हुआ करते थे, राज दरबार की कार्रवाई लिखा करते थे। A से हो गया अमात्य। अमात्य क्या होते थे? उस समय के वित्त मंत्री हुआ करते थे। P से हो गया पंडित राव, नाम से संबंधित है कि सदर का कार्य यानी पंडितों का कार्य किया करते थे। N से हो गया न्यायाधीश, तो ये भी पता है। S से हो गया सुमंत। सुमंत होते थे विदेश मंत्री, ठीक है। S से हो गया सचिव, ये पत्रकारिता। तो ये इंपॉर्टेंट SS वाले, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, सुमंत और सचिव। सुमंत विदेश मंत्री होते हैं और सचिव होते हैं पत्रकारिता। और तीसरा हो गया S सेनाध्यक्ष, तो ये अष्टप्रधान है। PM अपन SSS करेंगे। धन्यवाद। अगर इसमें कोई काट छाट होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सुधार दी जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लीजिएगा। अगर हमारी जानकारी उपयोगी लगती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हम ऐसी वीडियो जानकारीपूर्ण समय समय पर उपलब्ध करवाते रहें।